सोचिए, आप एक नई मशीन घर लाते हैं, लेकिन क्या वो सच में नई है? आज की इस चर्चा में हम सीधे एक ऐसी क्लॉस्ट्रोफोबिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में उतरने वाले हैं जो आपको अपनी ही गैजेट से डरने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं सेकंड हैंड टेक्नोलॉजी के पीछे छिपे उन खतरनाक राजों की जो किसी के भी साथ घट सकते हैं। आज हम जिस केस स्टडी को देखने वाले हैं वो सिर्फ कोई तकनीकी ग्लिच नहीं है, बल्कि एक बेहद खौफनाक सच है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या कोई सच में जानता है कि पुराने हार्डवेयर के अंदर क्या छिपा होता है? अक्सर जब एक सेकेंड हैंड डिवाइस खरीदा जाता है तो बस स्क्रीन, कीबोर्ड और उसकी बाहरी कंडीशन चेक कर ली जाती है ना? एक अनजान मशीन पर हम बस आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन इस ब्लाइंड ट्रस्ट की असल कीमत क्या हो सकती है? क्या उस प्लास्टिक और मदरबोर्ड के अंदर किसी अजनबी की कोई खौफनाक याद या कोई खतरनाक चीज छिपी हो सकती है? यही हमारी आज की इस केस स्टडी का सबसे बड़ा सवाल है। हमारी आज की कहानी के केंद्र में है राज, उत्तर प्रदेश का एक आम सा युवा ग्रेजुएट। राज के बड़े सपने थे, वीडियो एडिटिंग का एक सच्चा जुनून था उसके अंदर। लेकिन बजट बहुत टाइट था। एडिटिंग के लिए एक अच्छी और पावरफुल मशीन चाहिए होती है, और एक नया लैपटॉप खरीदना उसके लिए फिलहाल पॉसिबल नहीं था। इसी मजबूरी ने उसे अपने घर से दूर एक बिल्कुल ऑफबीट इलाके की एक अनजान सी दुकान पर ला खड़ा किया। अब यहां से चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं। दुकानदार ने राज को वो लैपटॉप बहुत ही कम कीमत में दे तो दिया, लेकिन साथ में एक बड़ी ही अजीब सी वार्निंग भी दी। उसने कहा, अगर कोई दिक्कत आए तो इसे वापस मत लाना, कुछ अजीब लगे तो बस इसका इस्तेमाल बंद कर देना। मतलब जरा सोचिए, आमतौर पर दुकानदार वारंटी देते हैं या रिपेयर करने का वादा करते हैं, लेकिन ये आदमी ये बस उस मशीन से जल्द छुटकारा पाना चाहता था। राज ने सोचा, अरे ये तो बस ऐसे ही बोल रहा है, और वो लैपटॉप घर ले आया। उसने सबसे पहले सिस्टम फॉर्मेट किया, लेकिन यहीं पर पहला और सबसे जिद्दी ग्लिच सामने आता है। बी नाम का एक अकाउंट, एक ऐसा मिस्टीरियस एडमिन प्रोफाइल जिसे डिलीट करने की हर एक कोशिश पर स्क्रीन पर बस एक ही एरर आता था, एक्सेस डिनाइड। थक हार कर राज ने अपना एक अलग अकाउंट बना लिया। लेकिन सच तो यह था कि यह बी अकाउंट इस बात का सबूत था कि उस मशीन का कंट्रोल अभी भी किसी और के पास था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए और देखिए कि डर धीरे धीरे कैसे हावी होता है। पहले दिन लैपटॉप खरीदा गया, फॉर्मेट हुआ, सब कुछ नॉर्मल लगा। लेकिन पहली ही रात करीब 11:30 बजे अंधेरे कमरे में वेबकैम की लाइट अपने आप ब्लिंक करने लगी, बिना किसी कमांड के। फिर तीसरे दिन इस अजीब बर्ताव से परेशान होकर राज ने सिस्टम में हिडन फाइल्स इनेबल कर दी, और यकीन मानिए यहीं से उसका असली बुरा सपना हकीकत में बदल गया। सिस्टम की गहराई में उसे एक छिपा हुआ फोल्डर मिला। जब उसने उन फाइल्स की तारीखें चेक की तो वो बिल्कुल उसी दिन और उसी समय की थीं जब उसने लैपटॉप खरीदा था। और सबसे भयानक बात बताऊं, उन वीडियोस में कोई और नहीं बल्कि राज खुद अपनी ही कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आ रहा था। वो बिना जाने लगातार रिकॉर्ड हो रहा था। उस पल की दहशत की जरा कल्पना कीजिए, जब अचानक ये एहसास हो कि जो इंसान स्क्रीन को देख रहा है दरअसल उसे ही कोई और देख रहा है। राज के पसीने छूट गए। अपनी प्राइवेसी वापस पाने के लिए उसने फौरन कुछ कदम उठाए। सबसे पहले उसने तुरंत वेबकैम के लेंस को एक मोटी टेप से पूरी तरह ढक दिया। इसके बाद उसने सिस्टम में बहुत अंदर जाकर एक छिपे हुए रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर को ढूंढा और उसे डिसेबल कर दिया। डर इतना हावी हो चुका था कि उसने तुरंत लैपटॉप शटडाउन किया और घबराहट में जाकर बिस्तर में दुबक गया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बात यहीं खत्म हो गई तो आप गलत हैं। ये आतंक अब उस मशीन की स्क्रीन से बाहर निकलकर असली दुनिया में आ चुका था। राज के फोन पर एक अनजान नंबर से एक एसएमएस आता है, वेबकैम को कवर करने से कुछ नहीं होगा, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। और सबसे डरावनी बात, ये मैसेज सीधे उस मोबाइल नंबर पर आया था जो उसने लैपटॉप में लिंक किया था। अब ये कोई आम हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं थी, ये राज पर एक सीधा और पर्सनल अटैक था। अब बात करते हैं राज के मानसिक स्तर की, जो किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। कमरे के कोने में काली परछाई के खौफनाक सपने आने लगे। हर पल एकदम घोटू एहसास, जैसे कोई लगातार बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा है। एक ऐसी घुटन जिसने उसे पूरी तरह अकेला कर दिया था। और पता है सबसे खौफनाक क्या था? वो धमकी भरा एसएमएस फोन से रहस्यमयी तरीके से अपने आप गायब हो गया, और वो नंबर, वो भी दिमाग से पूरी तरह ब्लॉक हो गया। इस खौफ ने उसकी वास्तविकता को बिल्कुल तोड़कर रख दिया था। अपनी आखिरी हिम्मत जुटाते हुए राज ने ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही पूरी तरह से दोबारा इंस्टॉल कर दिया। लगा कि चलो अब सिस्टम साफ हो गया है, लेकिन तभी स्क्रीन फिर से ब्लिंक होती है।
अचानक एक लाइव वीडियो प्रीव्यू खुलता है और स्क्रीन पर राज अपना ही डरा हुआ चेहरा दिखता है। रुकिए, वेबकैम पर तो अभी भी वो मोटी टेप लगी हुई थी ना? तो फिर ये लाइव वीडियो आखिर रिकॉर्ड कौन कर रहा था? ये वो पल था जिसने विज्ञान, लॉजिक सबकी हदें पार कर दी। दिमाग अब दो खौफनाक संभावनाओं के बीच झूलने लगा था। एक तरफ, क्या ये कोई बेहद शातिर साइबर हैकर था जो किसी ऐसे अनडिटेक्टेबल रिमोट एक्सेस का इस्तेमाल कर रहा था जिसे ट्रेस करना नामुमकिन था? या फिर दूसरी तरफ, क्या इस मशीन के साथ सच में कोई अज्ञात पैरानॉर्मल शक्ति जुड़ी हुई थी? सोचकर देखिए, एक डिजिटल हैकिंग और एक असली भूतिया साया के बीच की जो लकीर होती है ना, वो अब राज के लिए पूरी तरह से मिट चुकी थी। और ये डर सिर्फ दिमागी नहीं रहा, इसका एक बहुत ही कड़वा और असली अंजाम भी सामने आया। 5,000 रुपए, ये वो रकम थी जो राज के पिता ने बड़ी मुश्किल से उसकी सेविंग्स के लिए अकाउंट में जमा की थी। और ये पैसे अचानक, बिना किसी ओटीपी, बिना किसी चेतावनी के, बिल्कुल साइलेंटली उसके बैंक अकाउंट से गायब हो गए। जो कोई भी उस लॉक स्क्रीन के पीछे था, उसकी पहुंच सिर्फ राज के कमरे तक नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी की हर एक डिटेल तक थी। अब बचने का क्या रास्ता था? राज ने बहुत हताशा में कुछ कदम उठाए। पहले साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन हैकर का आईपी एड्रेस बिल्कुल अनट्रेसेबल निकला, कोई सुराग नहीं। जब टेक्नोलॉजी ने जवाब दे दिया तो एक तांत्रिक की मदद ली गई और घर पर एक शांति हवन करवाया गया, क्योंकि खतरा अब तकनीकी से ज्यादा स्पिरिचुअल और भयानक लग रहा था। और आखिर में उस लैपटॉप को पूरी तरह से तोड़-फोड़ कर नष्ट कर दिया गया। उस अनदेखे साये से अपना कनेक्शन तोड़ने का बस यही एक आखिरी रास्ता बचा था। लैपटॉप तो नष्ट हो गया, जिंदगी भी धीरे धीरे ट्रैक पर लौटने लगी, लेकिन वो जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था ना, वो आज भी ताज़ा है। आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए बस एक सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में गूंजता रहेगा। जब कभी हम अपने पर्सनल फोन या लैपटॉप की काली लॉक स्क्रीन को देखते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उस पार से कोई हमें वापस घूर रहा है? अगली बार जब आपके डिवाइस की लाइट बिना कारण ब्लिंक करे, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि उस डिजिटल अंधेरे के पीछे कौन हो सकता है। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।